कैंपस आज का जो हमारा टाइटल है बच्चों, उसका टाइटल देखिए क्या है, विंड इन द सेल। ठीक है, ये विक्रांत के ऊपर है, जो अभी अभी आपको पता होगा, जो नेवी का शिप इतना बड़ा जो कमीशन किया गया है केरला के कोचीन में। ठीक है, कोचीन शिपयार्ड में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कहाँ किया गया, केरला कोचीन में। तो इसमें क्या क्या खासियत हैं, डिबेट भी न्यूज़ चैनल पर चल रही है कि ये ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी है। कई चैनल बता रहे हैं ऑब्सोलेट का मतलब है कि विपिन रावत जी भी पहले कह गए थे, जो हमारे सीडीएस स्टाफ थे, क्या कहते हैं कि ये मत करिए इस तरह से, मतलब एक और लाने की कोशिश है। ये क्या है, 40,000 टन का, एक और कह रहे हैं 60,000 टन का और बनाया जाएगा विशाल नाम का। ठीक है, बट जो सीडीएस थे हमारे विपिन रावत, जिनकी हेलीकॉप्टर में दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई थी, उन्होंने कहा था कि इस टेक्नोलॉजी को लाने का कोई बेनिफिट नहीं है, इसमें बस खर्चा ही ज़्यादा होगा, क्योंकि चाइना जो है वो मिसाइल सिस्टम से ऊपर से ही शिप को डुबोने की टेक्नोलॉजी है उसके पास, और वो डुबो देता है। ठीक है, जैसे ही उसने क्या कहते हैं रेंज के मारा, साउंड की स्पीड से भी मिसाइल आई और उस नेवी शिप पे गिरी और नेवी शिप डूब गया। तो इस तरह से उन्होंने इसीलिए कहा था ये टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट हो गई है, इस पर कोई बेनिफिट नहीं है। पर जो अब ये नया कमीशन किया गया विक्रांत, इस पर क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, इस पर हम बात करते हैं। चलिए अब डिटेल में। चैनल पर नए हैं तो बच्चों चैनल को जो सब्सक्राइब, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, इससे अपने आप लोगों पे औरों पे पहुंच जाएगी। आप शेयर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, ग्रुप में अपने आप लाइक कमेंट कर दीजिए, अपने आप लोगों पे पहुंच जाएगी। ठीक है, बच्चे इसे देख लेंगे और आपसे कुछ नहीं चाहिए। इफ़ यू वांट टू क्रैक एनी काइंड ऑफ एसएससी एंड बैंकिंग एग्जाम, यू कैन डाउनलोड द ऐप द सिलेक्शन कैंपस। इसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स पे, आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पे भी ले सकते हैं, वहाँ से आपको इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, क्या इसने हेडिंग क्या दी है देखना एक बार। विंड इन द सेल, मीनिंग विंड इन द सेल का मतलब क्या है यहाँ पे। सेल का मतलब क्या होता है, जब भी कोई पानी में कोई चीज़ चलती है, फ्लो करती है, बहती है, तो उसे सेल यूज़ करता है, शिप या ट्रैवल कह लो एक तरह से। और उसमें विंड मिलेगी, विंड मिलेगी, हवा मिलेगी, तो वो और ज़्यादा ट्रैवल करेगी। तो यही सिंपल सा मतलब है इस ईडीएम का, कि कोई आप काम कर रहे हो, आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, इनकरेज होगे और आप और अच्छे से करोगे। तो ये किसके ऊपर है, टाइटल ऑन आईएनएस विक्रांत। आईएनएस की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंडियन नेवी शिप। ठीक है, तो इसके ऊपर है, ये इंडियन नेवल शिप के ऊपर ये विक्रांत जो अभी अभी कमीशन किया है, शामिल किया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब इसको। आईएनएस विक्रांत क्या कह रहे हैं देखना एक बार। हाँ, आईएनएस विक्रांत इज अ माइलस्टोन फॉर इंडिया। ये एक माइलस्टोन है, नींव का पत्थर, मतलब एक इंपॉर्टेंट इवेंट है इंडिया के लिए। द फोकस नाउ मस्ट बी ऑन ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। तो कह रहे हैं अब किस पे फोकस होना चाहिए, ये तो बना दिया। मस्ट बी ए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, कि आप एक ट्विन इंजन जो अमेरिका के पास है, ठीक है, तो एक रफेल फ्रांस के पास है, ट्विन इंजन बेस है ये। तो ऐसा डेक, डेक मतलब जो शिप के ऊपर जो जहाज होता है उसके ऊपर ये जो चलते हैं हेलीकॉप्टर, ठीक है, बहुत बड़ा होता है ये। जैसे क्या कहते हैं, इसके ऊपर ऐसे चलेंगे और ऐसे हवा में सीधा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट और बना लो अपने देश का, इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब खुद के देश में बना हुआ। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इस पे फोकस होना चाहिए अब, क्योंकि आपने और आपके जो फाइटर जेट है आपको क्या कहते हैं इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं, कभी अमेरिका से कभी फ्रांस से। तो इस ये बनाओगे तो और ज़्यादा आप डिफेंस के क्षेत्र में सेल्फ हो जाओगे। इंडिया कमीशन क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, देखना, रीड करो इसको। इंडिया कमीशन फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइन एंड बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। इंडिया ने कमीशन कर दिया, कमीशन का मतलब शामिल कर दिया है अपना पहला, कौन सा, किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ। ये एडवर्ब है, ये वर्ब है डिज़ाइन, इसके लिए एडवर्ब इसको क्वालिफाई करेगा। किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ, इंडिजिनसली डिज़ाइन किया हुआ। इंडिजिनसली का मतलब सिंपल है, जो खुद के देश में हो, बाहर से ना मंगाया हो। इंडिजिनस अच्छा वर्ड है, ये बार बार पूछा जाता है। एंड स्वदेशी कह सकते हो। एंड बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, जो भी है इन्होंने कह दिया, डिज़ाइन किया और बना दिया ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को बना दिया। और ज्वाइन कर लिया ए स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्री को, विच इंक्लूड द यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, डेट हैव द कैपेबिलिटी टू डिज़ाइन एंड बिल्ड करियर्स विद अ डिस्प्लेसमेंट ओवर 40,000 टन्स। तो ये कह रहे हैं इन देशों को, मतलब इन्होंने ज्वाइन कर लिया, इनके पास पहले ही है सिर्फ। ठीक है, तो इंडिया अब कौन से नंबर कंट्री बन गया, 6th बन गया है, जिसने इस तरह के कैपेबिलिटी है डिज़ाइन करने की और बनाने की, जिसकी कम से कम जो डिस्प्लेसमेंट का मतलब वेट भी है, यहाँ पे जो वेट है 40,000 टन का है, इससे ऊपर का। ठीक है, वट इंडिया है डेमोस्ट्रेटेड, जो इंडिया ने दिखाया है, डेमोस्ट्रेट का मतलब शो करना, डेमो क्या करते हैं, डेमोस्ट्रेट किया है, वो क्या दिखाया है, कैपेसिटी, कि इंडिया के पास कैपेसिटी है टू डेवलप करने की अ करियर
करियर बनाने की, इस करियर का मतलब सिंपल, यहाँ पे करियर बहुत चीज़ें होती है, करियर अलग चीज़ होती है, ठीक है। ये करियर जो इन्होंने बनाया है ना, करियर का मतलब सिंपल है जहाज। हाँ, तो ये कैपेसिटी दिखाई है। हालांकि इट हैज़ बीन ऑपरेटिंग दिस शिप्स फॉर ओवर 60 ईयर्स, कह रहे हैं इन्हें ऑपरेट तो 60 साल से कर ही रहा है इंडिया। ऑपरेट मतलब कोई भी यहाँ पे चला ही रहा है इंडिया, ठीक है, बाहर से मंगा के या टेक्नोलॉजी यूज़ करके। इट टुक 17 ईयर्स, कह रहे हैं इसके बनाने में 17 साल लग गए, फ्रॉम द टाइम द स्टील वाज कट, स्टील की टेक्नोलॉजी यूज़ की है, स्टील से बनाया है। तो ये कह रहे हैं स्टील वाज कट, जब से स्टील पहली बार काटा गया तब से 17 साल हो गए। एंड अराउंड 20,000 करोड़ टू मेक विक्रांत अ रियलिटी, और लगभग 20,000 करोड़ बन गए विक्रांत को एक रियलिटी बनाने के लिए कि असली में आ गया है विक्रांत। डेवलपिंग ए वायबल डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री हैज़ बीन अ प्रायोरिटी फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कह रहे हैं बनाना, डेवलप करना है वायबल। वायबल का मतलब हो एफिशिएंट, प्रैक्टिकल। जैसे मैं कहूँ ये वायबल बिजनेस है क्या, करें कि ना करें, वायबल है कि भी नहीं है, वायबल का मतलब प्रैक्टिकल। डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री हैज़ बीन अ प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी रही है हमेशा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। एंड द न्यू एयरक्राफ्ट करियर, और ये जो नया एयरक्राफ्ट करियर है, एयरक्राफ्ट का मतलब है जिसपे क्या कहते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब है ये जो जहाज है इसमें हवाई जहाज भी उड़ सकते हैं, फाइटर जेट भी उड़ सकते हैं, ठीक है। इज अ साइन, क्या कह रहे हैं, इज अ साइन ऑफ इंडियाज एक्सपेंडिंग आत्मनिर्भरता और सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, ठीक है। तो ये फाइटर जेट उड़ेंगे इसलिए एयरक्राफ्ट बोला है इन्होंने। ये जो क्या कह रहे हैं प्रायोरिटी रही है इनके लिए इंडिया को एक सेल्फ डिफेंस इंडस्ट्री बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। तो ये कह रहे हैं ये न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, ये साइन है, क्या साइन है, इंडिया का एक्सपेंड होता हुआ आत्मनिर्भरता और सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस। जो इंडिया का बढ़ता हुआ आत्मनिर्भर कि हम किसी और से नहीं मंगाते, और सेल्फ रिलायंस है, खुद पे भरोसा है, रिलायंस का मतलब भरोसा होता है, ठीक है, डिफेंस में। द न्यू वेसल, ये जो न्यू वेसल बनाया, वेसल का मतलब वही जहाज के लिए यूज़ किया है जो भी इंडियन नेवल शिप बनाया है NS विक्रांत, ठीक है। हैज़ 76% ऑफ इंडिजिनस कंटेंट, कह रहे हैं इसमें 76 स्वदेशी कंटेंट यूज हुआ है ओवरऑल। बट इट्स क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इम्पोर्टेंट, पर इसकी ये जो क्रिटिकल है ना, मतलब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का मतलब है जो इम्पोर्टेंट, क्रिटिकल, जरूरी, ठीक है, उसे बाहर से मंगाया गया है। पॉइंटिंग, तो ये किस तरफ इशारा करता है, नीड फॉर परसिस्टेंस, ये इशारा करता है नीड फॉर परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, बने रहना, डटे रहना। तो ये पॉइंट करता है ज़रूरत है हमें कि टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत जो बाहर से मंगाई है ये बना रहे, मतलब ये नहीं कि आगे से वो टेक्नोलॉजी देना और फिर हम ऐसे ही रह जाएं, ठीक है। तो ये इशारा करता है परसिस्टेंस पे, नीड है, ज़रूरत है कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम की। द करियर इन इट सेल्फ इज एन इंजीनियरिंग मार्वल, कह रहे हैं ये जो कैरियर है, ये जो बनाया INS विक्रांत, ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। मार्वल आपने मूवी देखी होगी, मार्वल का मतलब ऐसी चीज़ जो आपको सरप्राइज कर दे, ठीक है। एक तरह से इंजीनियरिंग मार्वल है, बड़ी अच्छी इंजीनियरिंग इसमें यूज़ हुई है। विद एन एंडोरेंस ऑफ 7500 नॉटिकल माइल्स, जिसमें 13,000 लगभग किलोमीटर आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक नॉटिकल माइल्स में 2 किलोमीटर होते हैं लगभग, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इसमें एक इंजन मार्वल जो इंडोरेंस है, इंडोरेंस का मतलब क्षमता, कैपेबिलिटी। नॉटिकल माइल्स यूज़ होता है सी में ट्रैवल करने के लिए, आप वैसे किलोमीटर लगाओगे सड़कों पे घूमने के लिए, समुंदर के लिए ये यूनिट यूज़ होती है नॉटिकल माइल्स। तो कह रहे हैं ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग जादू है, एक तरह से हैरान करने वाला है, जिसमें इतने नॉटिकल माइल्स तक ये जा सकता है, ठीक है, रेंज है इसकी। इट हैज़ अराउंड 2020 कंपार्टमेंट है इसमें, फॉर अ क्रू ऑफ अराउंड 1600, जिसमें क्रू मेंबर का मतलब जो उसे संभालेंगे 1600 तक आ सकते हैं। डेट इंक्लूड, उसके अंदर क्या क्या है, स्पेशलाइज्ड कैबिन्स हैं, कैबिन बनाए गए हैं। टू एकोमोडेट का मतलब क्या होता है, ठहराने के लिए। एकोमोडेशन का मतलब क्या है, रहने का घर। ठहराने के लिए वुमेन ऑफिसर को, सेलर्स को जो चलाएंगे, सेलर वही जो जहाज चलाएगा। एंड ए फुल फ्लैज स्पेशलिटी मेडिकल फैसिलिटी, और फुल फ्लैज का मतलब पूरी तरह से डेवलप्ड, फुल फ्लैज स्पेशलिटी मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी भी है, डॉक्टर्स भी हैं, सब कुछ है इसमें। Several technological spin-off from the ship construction include the capacity to manufacture warship grade steel, which India used to import. कह रहे हैं several technological spin-off का मतलब पता है क्या होता है, आपने कोई कंपनी स्टार्ट की, पर आप में ज़्यादा कुछ स्टार्ट, ये भी बेच रहे हो, साबुन भी बेच रहे हो, गिलास भी बेच रहे हो, तो आपने कुछ पार्ट कंपनी का अलग स्टार्ट कर दिया। और स्पिन ऑफ का ये मतलब भी होता है कि एक अलग कंपनी खोल ली, उसी के कुछ पार्ट से अलग हो गए। एक स्पिन ऑफ का मतलब ये होता है आप कुछ करने और जा रहे थे, कुछ और भी इसमें फ़ायदा हो गया, डेवलप हो गया, ठीक है। तो यही है स्पिन ऑफ का मतलब। अब ये जहाज बनाने में कई टेक्नोलॉजी भी यूज़ हुई, और ये टेक्नोलॉजी इंडिया बाहर से मंगाता था, तो अब ये काम आने लग जाएगी। तो कई टेक्नोलॉजी स्पिन ऑफ हुए, नई नई चीज़ें निकल के आई शिप को बनाने में। इंक्लूड द कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर वारशिप ग्रेड स्टील, जिसमें क्या इंक्लूड है, एक क्षमता हासिल कर लिया भारत ने मैन्युफैक्चर करने की वारशिप ग्रेड स्टील। वारशिप
ग्रेड का, वॉरशिप मतलब लड़ाई करने का जो ग्रेड का स्टील होता है वो मैन्युफैक्चर करने में जो यूज़ हुआ है उसकी टेक्नोलॉजी अब इंडिया से मतलब ये बनाने में निकल के आई, स्पिन ऑफ हुई। अब जो पहले इंडिया क्या करता था, इंडिया यूज टू इम्पोर्ट, जो पहले बाहर से मंगाया करता था, ठीक है, यूज टू यहाँ पे मॉडल की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है, पास्ट का वो बताने के रूटीन। इट्स कमीशनिंग गिव्स इंडिया एंड इट्स एमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर द कॉन्फिडेंस टू एम एंड सेल फार्दर। कह रहे हैं इसकी ये जो कमीशनिंग हुई है, ये जो शामिल किया गया है ये इंडिया को और इसके एमर्जिंग, एमर्जिंग का मतलब क्या होता है, एमर्जिंग निकल कर आना, बढ़ता हुआ, एमर्ज, डिफेंस मैन्युफैक्चर सेक्टर को एक कॉन्फिडेंस देगा, एम, एक एम करेंगे, और सेल फार्दर, सेल फार्दर का मतलब सेल, ट्रैवल फार्दर, सेल का मतलब वही होता है समुद्र में यात्रा करना, तो कह रहे हैं और ज़्यादा आगे की सोचेंगे, फार्दर का मतलब और दूर, ये कॉन्फिडेंस देगा, एम देगा, ये जो इसकी ये जो शामिल किया गया है एक मतलब मोटिवेशन की तरह यूज़ होगा नेवी के लिए। द इंडियन नेवी एम्बिशन इज़ टू हैव, क्या कह रहे हैं, इंडियन नेवी की जो एम्बिशन है, एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षा, गोल है, ठीक है, इज़ टू हैव, क्या गोल है उनका, कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाएं उनके पास। इट्स ऑलरेडी हैज़ INS विक्रमादित्य प्रोक्योर्ड फ्रॉम रशिया, इसके बाद पहले भी एक INS विक्रमादित्य नाम का है जो रशिया से प्रोक्योर किया गया। प्रोक्योर का मतलब क्या है, प्रोक्योर का मतलब है यहाँ पे सिंपल, प्रोक्योर बोलते हैं इसको, प्रोक्योर मीन्स ऑब्टेन, कोई चीज़ हासिल करना डिफ़िकल्टी से, जो रशिया से इन्होंने लिया हुआ है। एंड इट हैज़ सजेस्टेड दैट द एक्सपर्टीज गेन फ्रॉम बिल्डिंग विक्रांत, और क्या कह रहे हैं, ये सजेस्ट कर दिया गया है, क्या कर दिया है सजेस्टेड, ये जो एक्सपर्टीज़ गेन होंगी, एक्सपर्टीज़ का मतलब जो स्किल हासिल होगी इसे बनाने में हुई है, जो एक्सपर्टीज़ तो होएगी, स्किल जो बना रहे हैं तो नई नई चीज़ें तो सीखा ही होगा कहीं उन्हें, एक्सपर्टीज़ का मतलब स्किल जो हुई है इसे बनाने में, बिल्डिंग विक्रांत कुड नाउ बी यूज टू बिल्ड अ सेकंड मोर कैपेबल, तो ये इससे क्या होगा, यूज टू बिल्ड अ सेकंड मोर कैपेबल इंडिजिनस कैरियर, ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप एक और बनाएंगे इससे इंडिजिनस कैरियर। कह तो रहे हैं एक INS विशाल बनाने की ये सोच रहे हैं 60,000 टन का, ये तो 40,000 प्लस का है ना, वो 60,000 का कुछ बनाने की सोच रहे हैं। इसमें डिबेट हो रही है, खर्चा बहुत आता है एक जहाज को चलाने में, ठीक है, और इसे चाइना ने टेक्नोलॉजी बना रखी है इसे उड़ाने की, या इससे फिर इसका कोई बेनिफिट नहीं है इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, INS विक्रांत विल बी द विंड इन द सेल फॉर इंडियाज प्रोएक्टिव मैरीटाइम स्ट्रेटेजी, तो कह रहे हैं INS विक्रांत जो है वो होगा, क्या होगा, विंड इन द सेल होगा। विंड इन द सेल का मतलब क्या है, विंड इन द सेल वही फॉर इंडियाज प्रोएक्टिव मैरीटाइम स्ट्रेटेजी, विंड इन द सेल का मतलब एक मोटिवेशन, आपको इनकरेज करे और आगे जाओ, आप सेल कर रहे हो, हवा आ गई और आगे ट्रैवल कर गई, वही चीज़ अभी पहले बताया था, ठीक है। तो कह रहे हैं INS विक्रांत विल बी द विंड, ये क्या साबित होगा, एक विंड इन द सेल साबित होगा इंडिया की प्रोएक्टिव मैरीटाइम स्ट्रेटेजी। प्रोएक्टिव का मतलब जो पहले से डिसीजन ले लेना, यानी बाद में लेना, पहले से डिसीजन ले लेना, ठीक है। तो मैरीटाइम जो स्ट्रेटेजी होगी इंडिया की उसके लिए एक विंड इन द सेल साबित होगा, एक मोटिवेशन साबित होगा। मैरीटाइम का मतलब सिंपल है, पानी से रिलेटेड, ठीक है, इन द इंडो पैसिफिक का जो रीजन है और इंडियन ओशियन रीजन है यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सालों से डिबेट चल रही है कि फ्री ट्रेड होना चाहिए सबके लिए। एट द कमिश्निंग सेरेमनी इन कोची, ये जो कोची में कमिश्निंग सेरेमनी हुई है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रीइटरेटेड मतलब फिर से दोहराना, क्या दोहराया, इंडिया का इंटरेस्ट, जो इंडिया का इंटरेस्ट है, महत्व है, किसमें दे रहा है वो, इंडिया अपना गोल क्या बताता है कि हमारा इंटरेस्ट इसमें, हम ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं, इन अ फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, फ्री हो, ओपन हो सबके लिए, इंक्लूसिव इंक्लूड जिसमें सब देश इंक्लूड हो, एंड मिस्टर मोदी आइडिया ऑफ, क्या आइडिया इनका, ऑफ सागर, सागर नाम दिया इन्होंने किसी प्रोजेक्ट को, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी हो सबकी और सब ग्रोथ करें सभी देश जो भी इससे रिलेटेड आसपास के, ठीक है। ये ए स्ट्रॉन्ग नेवी, तो ये क्या कह रहे हैं, ए स्ट्रॉन्ग नेवी इज ऑल्सो क्रिटिकल टू इंडियाज एम्बिशन टू ग्रो इट शेयर इन ग्लोबल ट्रेड, कह रहे हैं अगर स्ट्रॉन्ग नेवी होगी तो ये और इंपॉर्टेंट होगी, क्रिटिकल होगी, इंडिया का जो एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है, गोल है, ग्रो करना, ग्रो इट शेयर इन ग्लोबल ट्रेड, जो भी ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होता है उसमें अपना शेयर बढ़ाने में इंडिया को हेल्प होगी अगर नेवी स्ट्रॉन्ग होगी, तो पानी से जो इधर से उधर सामान जाता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, ठीक है। विच इज़ लार्जली मैरी टाइम, जो कि ट्रेड है जो ज़्यादातर क्या है, सबसे ज़्यादा मैरी टाइम है, पानी से होकर ट्रेड होते हैं, चीज़ें जाना, सामान इधर से उधर जाना। INS Vikrant significantly expand the Indian Navy footprint in the backdrop of increasing Chinese activity in the region, तो कह रहे हैं INS विक्रांत ने सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंटली क्या करें, एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड का मतलब बढ़ा दिया है इंडियन नेवी के फुटप्रिंट को, इंडियन नेवी के फुटप्रिंट को मतलब अपना दबदबा, पैर गाड़ के बैठ जाना, ठीक है, इन द बैकड्रॉप, ये देखते हुए, ये बैकड्रॉप का मतलब जो भी पीछे से कहानी चल रही है, ये देखते हुए कि चाइना की एक्टिविटी इस रीजन में बहुत बढ़ गई है। एंड न्यू दिल्ली क्लोजर कोऑपरेशन विद द US, और न्यू दिल्ली का जो क्लोजर दोस्ताना हो रहा है US के साथ, ये देखते हुए, ठीक है, इंडियन नेवी ने फुटप्रिंट बढ़ा दिए हैं अपने।
चाइना कभी भी अटैक कर सकता है इसलिए। वाइल MiG-29 के फाइटर जेट्स विल नाउ बी इंटीग्रेटेड इन द फ्लीट एयर आर्म ऑफ विक्रांत, कह रहे हैं अभी तक ये जो MiG-29 के फाइटर जेट है ना, इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। इंटीग्रेट का मतलब शामिल, जोड़ा जाएगा। कह तो दिया, इस शिप में कई तरह के एयरक्राफ्ट भी लगेंगे जो सीधा शिप से ऐसे उड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, कौन सा लगेगा, MiG-29 के जो रशिया का है, इनटू द फ्लीट एयर आर्म, फ्लीट का मतलब बेड़ा, ग्रुप, जो फ्लीट एयर आर्म ऑफ विक्रांत है, जो जहाँ से जहाज के जैसे कई सारे जहाज यहाँ लगेंगे, उसमें ये MiG-29 के लगेगा। इस पर भी डिबेट चल रही है, रशिया का बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत दिक्कतें हैं, ठीक है, कभी भी क्रैश हो जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द नेवी हैज़ टेकन एन एक्टिव इंटरेस्ट इन प्रोक्योरिंग आइदर, तो कह रहे हैं वाइल, जिस दौरान ये कह रहे हैं इसे इंटीग्रेट किया जाएगा, उसी दौरान नेवी ने क्या किया है, टेकन एन एक्टिव इंटरेस्ट, नेवी ने एक इंटरेस्ट लिया है प्रोक्यूरिंग, ऑब्टेन करने में, या तो फ्रांस का राफेल या अमेरिकन F-18 सुपर हॉर्नेट। कह रहे हैं हम चाहते हैं कि ये या तो फ्रांस का राफेल और अमेरिकन F-8 सुपर हॉर्नेट है, ये कर दिया जाए। नेवी इसमें इंटरेस्ट ले रही है क्योंकि डबल इंजन के हैं ये, अच्छे हैं, ये काफ़ी रोल निभाते हैं वॉर में, उससे बेटर है मिग से, ठीक है। दिस वुड नीड, पर ये कह रहे हैं इस चीज़ के लिए क्या जरूरत है, एक स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी शिप में, विच वुड अलाउ ऑपरेटिंग, कह रहे हैं स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी जहाज में। स्ट्रक्चर का मतलब कुछ स्ट्रक्चर, कोई नट बोल्ट ठीक करने पड़ेंगे, तभी तो ये आ पाएंगे, ये जो डबल डेक के जहाज हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट हैं ये जो। विच वुड अलाउ ऑपरेटिंग, कह रहे हैं ये स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, विच वुड अलाउ, जो अलाउ करेगा ऑपरेटिंग दिस मोर कैपेबल एयरक्राफ्ट, जो अलाउ, जब ही तो अलाउ हो पाएगा ऑपरेट करने में ये मोर कैपेबल एयरक्राफ्ट हैं फ्रॉम इट्स डेक, ये जो डेक होता है जहाज की, जो जगह होती है जहाँ से उड़ के ऐसे जाते हैं, तो तभी तो ये मोर कैपेबल को ऑपरेट कर पाएगा अपने डेक से, जब कुछ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन करेगा। मीनवाइल, इसी दौरान द प्लान्स टू डेवलप इंडियाज ओन ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर कंटिन्यू टू रिमेन ए डिस्टेंट ड्रीम, इसी दौरान कह रहे हैं जो प्लान है ना इंडिया के, अपने खुद के डबल इंजन के डेक बेस्ड फाइटर बना ले। डेक बेस्ड फाइटर मतलब जो जहाज से पे रह के उड़े हैं इस तरह से डबल डेक के, ये रहेगा अभी डिस्टेंट ड्रीम, बड़ा दूर का सपना रहेगा अभी तो। द फोकस एंड प्रायोरिटी नाउ, फोकस और प्रायोरिटी क्या है अभी, शुड बी इन रिजॉल्विंग द फाइटर जेट कॉन्ड्रम, अभी तो प्रायोरिटी ये है कि भाई फाइटर जेट की कॉन्ड्रम को ये दूर किया जाए। कॉन्ड्रम एक अच्छा वर्ड है, कंफ्यूजिंग, प्रॉब्लम जो आपको दिक्कत दे, ठीक है, प्रॉब्लम सिचुएशन, कि ये जो फाइटर जेट कौन सा लगाया जाए, कहाँ से मंगवाया जाए, ये रहेगी अभी प्रायोरिटी। वाइल ऑल्सो टेकिंग ए कॉल ऑन द सेकेंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट करियर टू इंश्योर द, तो कह रहे हैं और टेकिंग ए कॉल का मतलब ही सिंपल है इतना कि इस चीज़ की बात की जाएगी, सेकेंड, दूसरा, भारत में स्वदेशी बना हुआ एयरक्राफ्ट बनाया जाए, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये जो एक्सपर्टीज़ गेन हुई है, जो स्किल गेन हुई है इंजीनियरों के पास ये बनाने में, इज़ नॉट जेटिसन ड्यू टू स्ट्रेटेजिक मायोपिया। जेटिसन का मतलब होता है किसी चीज़ से रिमूव कर देना, छुटकारा पा लेना। ये जो गेन सॉरी, ठीक है, तो ये जो एक्सपर्टीज़ गेन हुई है इससे मतलब छुटकारा ना पाया जा सके, मतलब ये बिल्कुल ही गेट रीड ऑफ समथिंग, जैसे आप किसी परेशान हो और उसे हटा दिया, तो ये एक्सपर्टीज़ गेन हुई है, ये वेस्ट ना हो जाए, ये हट ना जाए, ड्यू टू स्ट्रेटेजिक मायोपिया, जो आपकी स्ट्रेटेजिक मायोपिया के कारण। मायोपिया क्या होता है, मायोपिया एक आँख की बीमारी होती है जिससे आदमी क्लियरली दूर का नहीं देख सकता, छोटी सोच हो जाती है उसकी, ठीक है, दूर का नहीं देख सकता। तो किस कारण से, स्ट्रेटेजिक मतलब सिंपल, जो आप दिमाग लगाते हो, आपकी चालाकी, अगर आप ये नहीं दिखाओगे दूरदृष्टि कि ये जो इतनी हमने टेक्नोलॉजी यूज़ करी है इसे फिर से यूज़ करें, नहीं सारी टेक्नोलॉजी यहीं की धरी रह जाएगी और एक और बनाएं, तो ये सिंपल कह रहे हैं। तो यही सिंपल था, तो फोकस होना चाहिए किस पे, एक तो ये फाइटर जेट की कॉन्ड्रम कि कौन सा फाइटर जेट लगाया जाए, क्योंकि MiG-29 के की बात नहीं बन रही, कई डिबेट कर रहे हैं और दूसरा लगाने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये था, चलिए आज का जो भी इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है आप नोट कर सकते हैं। जैसे कॉन्ड्रम आया, कॉन्ड्रम का मतलब क्या था यहाँ पे, डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम, ठीक है। जेटिसन्ड आया, गेट रीड ऑफ समथिंग, डिस्पोज ऑफ कहते हैं इसे सिनोनिम में, डिस्पोज ऑफ, छुटकारा पा लेना। चलिए बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं इफ़ यू लाइक दैट, थैंक यू।